Hey friends, myself Vikram and today we are going to discuss about Urban Company Limited IPO. ओके, तो दोस्तों नॉर्मली अगर आपने कभी टीवी देखी होगी तो टीवी में बहुत बार एक एड्स आती थी। कौन सी एड्स आती थी? तो कोई बंदा होता था जो किसी के घर पे जाता था और एसी फ्रिज वगैरह क्लीनिंग करके आ जाता था। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक का वर्क होता था वो करके आ जाता था। ठीक है, तो ये एड्स दोस्तों सिंपली किसी और की नहीं बल्कि अर्बन कंपनी की ही थी। ठीक है, और उसी कंपनी का आज मार्केट में जो है वो आईपीओ आ रहा है। तो क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, वो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और ये किस बेसिस पे तय करेंगे कि हमें अप्लाई करना है या फिर नहीं। फंडामेंटल देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे, कंपनी की जो भी बेसिक डिटेल है वो देखेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, सब देखेंगे, ए टू जेड सारी जानकारी देखेंगे और एंड में आपको ये बताएंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। ठीक है, सबसे पहले कंपनी की बेसिक डिटेल देखते हैं। कंपनी होम सर्विस प्रोवाइड करती है। होम सर्विस में क्या करती है? आपके जो रेफ्रिजरेटर है, एसी है, आरओ है, उनको एक तरह से रिपेयर करना है तो कर देंगे, क्लीनिंग करनी है तो कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक का काम है वो भी कर देंगे। फर्स्ट हो गया ब्यूटी सर्विस। सेकंड, यहाँ पे कंपनी ब्यूटी सर्विस प्रोवाइड करती है। ब्यूटी सर्विस प्रोवाइड करती है, ब्यूटी में क्या होता है? आपको अगर कोई स्किन थेरेपी चाहिए, स्किन क्लीनिंग करवानी है, मसाज चाहिए, वो भी सर्विस आपको इनके प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। दो हो गया। थर्ड की बात करें, कंपनी के दो प्रोडक्ट है। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉनिक डोर और एक आरओ। ये तीन चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक डोर और जो आर ओ है वो बाय ब्रांड नेम नेटिव नेटिव ब्रांड नेम से ये सेल करते हैं। ठीक है, ये जो भी चीजें मैंने बताई है, मैंने मोटी मोटी चार, दो तो इनके प्रोडक्ट हो गए और दो सर्विस हो गई। इन चारों चीजों से कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमाती है, अपना रेवेन्यू जनरेट यहाँ पे नॉर्मली करती है। ठीक है, बात करें इन इनके प्रोडक्ट की या फिर इनके सर्विस की कि आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो इनके जो प्लेटफॉर्म है अर्बन कंपनी के, वहाँ पे ये इजीली मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इनकी जो अभी क्या कहते हैं नेटवर्किंग है, इंडिया में 51-52 सिटीज़ में ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो मतलब अभी इतने नहीं फैले। अभी कम ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कंपनी में। और कंपनी कितनी पुरानी है? तो 10 साल पुरानी कंपनी है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2014 में ही कंपनी यहाँ पे मार्केट में आई थी। ठीक है, तो ये कंपनी के बेसिक डिटेल की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आईपीओ के बेसिक डिटेल की। देखिए आईपीओ यहाँ पे खुलने वाला है 12 सॉरी आईपीओ खुलने वाला है 10 तारीख को, 12 को क्लोज होने वाला है, 15 को अलॉटमेंट आने वाले हैं और 16 तारीख को सॉरी 16 तारीख को रिफंड होगा और 17 तारीख को यहाँ पे आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कंपनी की बेसिक डिटेल की बात होगी। देखिए जो कंपनी के एक तरह से इश्यू साइज है या फिर जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 98 से 103 का रखा गया, यानी कि 58 से 103 का प्राइस बैंड है। इश्यू साइज जो है वो कंपनी का 1900 करोड़ का है, जिसमें से ऑफर फॉर सेल रखा गया है यहाँ पे 1428 करोड़ का और फ्रेश इश्यू जो कि कंपनी में जाना है वो है 472 करोड़ का। ठीक है, ये बेसिक डिटेल है हमारी। और दोस्तों कोटा के बारे में एक आपको बात बताना है। ठीक है, रिटेलर के लिए सिर्फ 10% कोटा है बस, और एचएनआई के लिए 15% कोटा, मतलब दोनों मिला के हमारे लिए 25% कोटा ही रिजर्व है। बाकी 75% क्यूआईबी के लिए भाई। तो अगर आईपीओ की जीएमपी अच्छी भी होती है, अप्लाई भी करते हैं, तो भी मिलने के चांसेस हमें यहाँ पे कम ही रहने वाले हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल की दोस्तों हम यहाँ पे बात करते थे। ठीक है, देखिए दोस्तों फाइनेंशियल में यहाँ पे कंपनी ने तगड़ी ग्रोथ दिखाई है। 2025 में जो रेवेन्यू है वो 36% की सीएजीआर से ग्रोथ किया और जो प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली वो तो भाई 358% की ग्रोथ हमें देखने को मिली 2025 में, जो कि बहुत ही बड़ा जंप है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एसेट्स 2023 में 1631 करोड़ का था, 2024 में 1638 करोड़, यानी कि कितना जंप है? 7 करोड़ का जंप है एसेट्स में। लेकिन 2025 में 2200 करोड़, बड़ा जंप है, बहुत बड़ा जंप है। ठीक है, इनकम की बात करें 2023 में 726 करोड़ थी, 2024 में बढ़ के 927 करोड़ हुई, यहाँ पे ठीक ठाक जंप है। बट 2025 में बढ़ के 1260 करोड़ हो गई, यहाँ पे बहुत बड़ा जंप है। टैक्स की सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यानी पैट की बात करें तो कंपनी पे 2023 में 312 करोड़ का लॉस था, 2024 में 92 सीआर का लॉस और 2025 में 239 करोड़ का प्रॉफिट। कंपनी लॉस में थी जो कि अभी प्रॉफिट में आ गई है। ठीक है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल कंपनी के अच्छे है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की। तो दोस्तों फंडामेंटल में कंपनी का जो पी रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 59 का, यानी कि ओवरऑल 60%, जो कि एक तरह से हमें यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अभी 60% है, लिस्टिंग के बाद तो भाई ज़्यादा हो जाएगा। बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का कंपनी का जो मार्केट कैप अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आरओई आरओसी वगैरह डेटा अभी यहाँ पे अवेलेबल करा ही नहीं गया। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। दोस्तों जीएमपी जो चल रहा है मार्केट में अभी इसका 20% के आसपास का चल रहा है। ठीक है, ये कब चल रहा है? जब आईपीओ भी मार्केट में खुला नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये जीएमपी बढ़ सकता है, डेफिनेटली बढ़ सकता है।
तो अब हम कंक्लूजन पे आता है कि भाई फाइनेंशियल देख लिए, फंडामेंटल देख लिए, कंपनी की बेसिक डिटेल देख ली, जीएमपी देख लिए, सारी जो भी जानकारी थी वो हमने देख ली। अभी हमें इस आईपीओ में करना क्या है? तो दोस्तों सिंपली क्या है कि अभी तो आईपीओ खुला भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि वेट करेंगे लास्ट डे का। लास्ट डे में क्या करेंगे, क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखेंगे, कंपनी की जीएमपी देखेंगे, और भी कोई डेटा आता है, कोई न्यूज़ आती है, उसको भी देखेंगे। और एंड में आपको फाइनल डे पे मैं आपको बता दूंगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना या फिर नहीं, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मैं इतना ये कह सकता हूँ कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। बट फाइनल जो भी डिसीजन होगा वो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग डेट यानी कि 12 तारीख को मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।